ओडिशा का इतिहास समृद्ध और प्राचीन है, जिसमें कलिंग, उत्कल और ओयद राज्य शामिल हैं, और इसका आधुनिक नाम ओयद्रा देश से लिया गया है। एक महत्वपूर्ण प्रारंभिक घटना 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व का कलिंग युद्ध है, जिसके कारण सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया था। बाद में ओडिशा ने नंद वंश, मौर्य साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य और मुगल साम्राज्य सहित विभिन्न राजवंशों का शासन देखा, जिन्होंने अपनी छाप छोड़ी। ओडिशा का एक मजबूत समुद्री इतिहास भी है, जिसके दक्षिण पूर्व एशिया और चीन के साथ व्यापारिक संबंध हैं। 1936 में ओडिशा अपने लोगों की भाषाई पहचान के आधार पर एक अलग प्रांत बना, जिसे भारत की स्वतंत्रता के बाद और पुनर्गठित किया गया। ओडिशा के इतिहास के प्रमुख पहलू। 1. प्राचीन नाम। प्राचीन काल में ओडिशा को कलिंग, उत्कल और ओरा के नाम से जाना जाता था। 2. कलिंग युद्ध। 261 BC में सम्राट अशोक द्वारा लड़ा गया कलिंग युद्ध एक महत्वपूर्ण घटना है, जिसके कारण अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया। 3. राजवंशीय शासन। ओडिशा पर विभिन्न राजवंशों का शासन रहा, जिनमें नंद, मौर्य, गुप्त और मुगल साम्राज्य शामिल थे। 4. समुद्री व्यापार। ओडिशा के दक्षिण पूर्व एशिया और चीन के साथ महत्वपूर्ण समुद्री व्यापार संबंध थे। 5. पृथक प्रांत। ओडिशा अपनी भाषाई पहचान के आधार पर 1936 में एक अलग प्रांत बना। और 6. स्वतंत्रता के बाद। भारत की स्वतंत्रता के बाद ओडिशा में रियासतों के विलय सहित आगे पुनर्गठन हुआ। ओडिशा, जिसे पहले उड़ीसा के नाम से जाना जाता था, पूर्वी भारत का एक राज्य है जो बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित है और अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है। इसे अक्सर भगवान जगन्नाथ की भूमि कहा जाता है और ऐतिहासिक रूप से इसे कलिंग और उत्कल के नाम से जाना जाता था। भुवनेश्वर इसकी राजधानी और सबसे बड़ा शहर है। ओडिशा पर अधिक विस्तृत नजर डालें। भूगोल और जलवायु। स्थान। ओडिशा भारत के पूर्वी तट पर स्थित है, जिसकी सीमा उत्तर पूर्व में पश्चिम बंगाल, उत्तर में झारखंड, पश्चिम में छत्तीसगढ़ और दक्षिण में आंध्र प्रदेश से लगती है। जलवायु। राज्य में उष्णकटिबंधीय जलवायु है, जिसमें गर्म और आर्द्र ग्रीष्मकाल, मानसून का मौसम और हल्की सर्दी होती है। संस्कृति और इतिहास। 1. प्राचीन इतिहास। ओडिशा का इतिहास प्राचीन कलिंग से जुड़ा है, जिसे 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व में सम्राट अशोक ने जीत लिया था, एक ऐसी घटना जिसने उन पर गहरा प्रभाव डाला था। 2. भगवान जगन्नाथ की भूमि। ओडिशा हिंदू देवता भगवान जगन्नाथ से गहराई से जुड़ा हुआ है और पुरी में वार्षिक रथ यात्रा उत्सव एक प्रमुख सांस्कृतिक कार्यक्रम है। 3. मंदिर वास्तुकला। ये राज्य अपनी जटिल मंदिर वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है, विशेष रूप से कोणार्क सूर्य मंदिर, लिंगराज मंदिर और पुरी में जगन्नाथ मंदिर। और 4. जनजातीय संस्कृति। ओडिशा अनूठी भाषाओं और परंपराओं वाले विविध जनजातीय समुदायों का घर है। अर्थव्यवस्था। खनिज संसाधन। ओडिशा लौह अयस्क, बॉक्साइट और क्रोमाइट सहित खनिज संसाधनों से समृद्ध है। कृषि। चावल प्रमुख फसल है और अन्य महत्वपूर्ण फसलों में दालें, तिलहन और जूट शामिल हैं। अन्य उल्लेखनीय पहलू। 1. भाषाएं। ओडिया आधिकारिक भाषा है और कई आदिवासी भाषाएं भी बोली जाती हैं। 2. प्रमुख शहर। भुवनेश्वर, राजधानी, कटक, पुरी, रूरकेला और संबलपुर ओडिशा के महत्वपूर्ण शहर हैं। और 3. पर्यटन। ओडिशा समुद्र तटों, मंदिरों, वन्यजीव अभयारण्यों और ऐतिहासिक स्थलों सहित विभिन्न प्रकार के पर्यटक आकर्षण प्रदान करता है। ओडिशा में 30 जिले हैं। प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए इन जिलों को 3 राजस्व प्रभागों में बांटा गया है। जिलों के कुछ उदाहरणों में अनुगुल, बलांगीर, बौद्ध, बरगढ़ और संबलपुर शामिल हैं। ओडिशा के सभी 30 जिलों की विस्तृत सूची यहाँ दी गई है। 1. अनुगुल। 2. बौद्ध। 3. बलांगीर। 4. बरगढ़। 5. भद्रक। 6. कटक। 7. देबागढ़। 8. ढेंकनाल। 9. गजपति। 10. गंजम। 11. जगतसिंहपुर। 12. जाजपुर। 13. झारसुगुड़ा। 14. कालाहांडी। 15. कंधमाल।
16 केंद्रपाड़ा, 17 क्योंझर, 18 खोरधा, 19 कोरापुट, 20 मलकानगिरी, 21 मयूरभंज, 22 नबरंगपुर, 23 नयागढ़, 24 नुआपाड़ा, 25 पुरी, 26 रायगढ़, 27 संबलपुर, 28 सोनपुर, 29 सुंदरगढ़ और 30 बालासोर।